हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 347वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछे ही गए हैं, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए इन परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, धमार ताल व धमार गायन शैली के आविष्कारक हैं। धमार ताल और धमार गायन शैली इन दोनों के आविष्कारक हैं बैजू बावरा जी। बैजू बावरा जी ने धमार ताल और धमार गायन शैली का आविष्कार किया था। दूसरा प्रश्न है, किस ताल में धा जो है, धा बोल जो होता है आधी मात्रा का होता है? तो ये ताल है झूमरा ताल। झूमरा ताल में धा का जो मान है वो आधी मात्रा का है, ठीक है। 1/2 है झूमरा ताल में धा का मान। तीसरा प्रश्न है, शोरी मियाँ जी के पिता का नाम है। शोरी मियाँ जी के पिता का नाम है गुलाम रसूल। गुलाम रसूल जी हैं शोरी मियाँ जी के पिता। चौथा प्रश्न है, गुलाम रसूल जी का घराना है। जो शोरी मियाँ जी के पिता हैं गुलाम रसूल जी, इनका घराना है आगरा घराना। आगरा घराने के गायक हैं गुलाम रसूल जी। पांचवा प्रश्न है, रसूलन बाई ठुमरी गायिका का घराना है। रसूलन बाई जो हैं ये ठुमरी गायिका हैं और इनका घराना है बनारस घराना। बनारस घराने की ठुमरी गायिका है रसूलन बाई जी। छठवां प्रश्न है, ललन पिया उपनाम है। ललन पिया उपनाम है नंदलाल गर्ग जी का। नंदलाल गर्ग जी हैं, इनका उपनाम है ललन पिया। सातवां प्रश्न है, नंदलाल गर्ग जी हैं। नंदलाल गर्ग जी हैं ठुमरी गायक, ठीक है। नंदलाल गर्ग जी जिनका उपनाम है ललन पिया, ये हैं ठुमरी गायक। आठवां प्रश्न है, श्रुति को पाश्चात्य संगीत में कहते हैं। श्रुति को पाश्चात्य संगीत में कहते हैं माइक्रोटोन, ठीक है। माइक्रोटोन कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को। इसके बाद 9वां प्रश्न है, सर्वप्रथम रागांग वर्गीकरण के अंतर्गत रागांगों की संख्या बताई गई है। तो सबसे पहले रागांग वर्गीकरण के अंतर्गत रागांगों की संख्या बताई गई है 21 संख्या बताई गई है रागांग वर्गीकरण के अंतर्गत रागांगों की सबसे पहले, ठीक है। 10वां प्रश्न है, अलंकार के 4 प्रकार कौन से हैं? अलंकार के 4 प्रकार होते हैं जो हैं सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार यानी कि जिसमें आधा जटिल होता है यानी कि कम जटिल अलंकार आप कह सकते हैं, और मेरुखंड के अलंकार। तो ये 4 अलंकार हैं, सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार और मेरुखंड के अलंकार। ये अलंकार के 4 प्रकार होते हैं। 11वां प्रश्न है, राग तत्व विबोध के लेखक हैं। राग तत्व विबोध के लेखक हैं श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी जो हैं राग तत्व विबोध के लेखक हैं। 12वां प्रश्न है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक हैं। राग विबोध ग्रंथ के लेखक हैं सोमनाथ जी। सोमनाथ जी राग विबोध ग्रंथ के लेखक हैं और राग तत्व विबोध ग्रंथ के लेखक हैं श्रीनिवास जी। इसके बाद 13वां प्रश्न है, स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ लिखा गया था। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ लिखा गया था 1550 ईस्वी में या 16वीं शताब्दी में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 1550 ईस्वी में स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ को रामामात्य जी के द्वारा लिखा गया था। 14वां प्रश्न है, तराने को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। तराने को कर्नाटक संगीत में कहते हैं तिल्लाना, ठीक है। तिल्लाना कहते हैं दक्षिण भारतीय संगीत में तराने को। तराना जो है ये उत्तर भारत का है और इसको दक्षिण भारतीय संगीत में तिल्लाना कहते हैं। 15वां प्रश्न है, कैवाड़ प्रबंध का विकसित रूप है। कैवाड़ प्रबंध का विकसित रूप है त्रिवट।
त्रिवट जो है ये विकसित रूप है कैवाड़ प्रबंध का। 17वां प्रश्न है, त्रिवट के 3 अंग कौन से हैं? त्रिवट में 3 अंग होते हैं, जिसमें अंगों के नाम है पद, तराने के बोल और पाठाक्षर। पद होता है, तराने के बोल होते हैं और पाठाक्षर होते हैं त्रिवट में। त्रिवट में 3 अंग होते हैं, पद, तराने के बोल और पाठाक्षर। इसके बाद 18वां प्रश्न है, चतुरंग के 4 अंग कौन से हैं? त्रिवट में 3 अंग और चतुरंग में 4 अंग होते हैं। तो चतुरंग के 4 अंग हैं पद, तराने के बोल, सरगम और पाठाक्षर। त्रिवट में सरगम नहीं होता है और चतुरंग में सरगम भी होता है, ठीक है। बाकी पद, तराने के बोल और जो पाठाक्षर हैं ये दोनों में होते हैं, और इसके अलावा सरगम चतुरंग में होता है, ठीक है। तो चतुरंग के 4 अंग हैं पद, तराने के बोल, सरगम और पाठाक्षर। 19वां प्रश्न है, उस्ताद अमीर खां का घराना है। उस्ताद अमीर खां जी का घराना है इंदौर घराना। इंदौर घराने के ख्याल गायक हैं उस्ताद अमीर खां जी, ठीक है। 20वां प्रश्न है, झूमरा ताल में बड़ा ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध हैं। झूमरा ताल में बड़ा ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध हैं उस्ताद अमीर खां जी। उस्ताद अमीर खां जी जो हैं झूमरा ताल में बड़ा ख्याल गाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इनके अलावा झूमरा ताल में बहुत ही कम लोगों ने बड़ा ख्याल गाया है, पर जो प्रसिद्धि इन्होंने पाई है वो और किसी ने नहीं पाई। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है मुझे कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि कौन से प्रश्न आपको नहीं समझ में आए हैं या कौन सा आंसर आपको समझ में नहीं आया। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, ठीक है, म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं, संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप शेयर ये वीडियोस ज़रूर करिए। आज ये 347वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 346 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 348वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।